हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम देखेंगे आपके दिल का हाल और आपके पार्टनर के दिल का हाल, दोनों के दिल के हाल को जानेंगे और ये देखेंगे कि आखिर आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। आप दोनों के लिए नेम इनिशियल्स भी निकालूंगी, कुछ डेट्स भी निकालूंगी वीडियो के लास्ट में और देखूंगी आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में। ठीक है, तो किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, आप लोग अनमैरिड हो सकते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप लोग सेम जेंडर में हो सकते हैं, आपका कोई खास दोस्त हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो आपको पॉजिटिव होकर आज की रीडिंग देखना है। आपकी एनर्जीज़ निकालूंगी सबसे पहले, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज़ निकालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ आप किस एनर्जीज़ में हैं और क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। चलो, यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताए, भी खुद पे फोकस करना है आपको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स है वो अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर को लेकर। पहला कार्ड डेथ का कार्ड, ओके। दूसरा कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तीसरा कार्ड क्या हो रहा है, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। टावर का कार्ड। माय गॉड, हो क्या रहा है ये भाई, हो क्या रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या निकल कर आता है, नेक्स्ट देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है आपकी एनर्जीज में। 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्या हो रहा है ये, सब नेगेटिव कार्ड्स इतनी बार शफल करने के बाद भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड आपकी टिंग में 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज। मुझे तो बहुत तकलीफ़ में दिख रहे हो भाई, मुझे तो रिश्ता ख़त्म दिख रहा है और आप कहीं ना कहीं आपने मान लिया है कि रिश्ता ख़त्म है, या आपके पार्टनर आपको ऐसा बोल कर गए हैं कि रिश्ता एंड, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, अब हमारे बीच जो कुछ था वो सब ख़त्म हो चुका है। कुछ इस तरीके के कड़वे शब्द आपके पार्टनर ने आपको सुनाए हैं, इस तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अब मैं दूसरे डेक से ज़रा आपकी फीलिंग निकालती हूँ, ठीक है, उसके बाद मतलब कुछ मैसेजेस निकालती हूँ आपके लिए, आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए, और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करूँगी। यूनिवर्स क्या आपके मैसेज हैं आपके पार्टनर को लेकर। पहला मैसेज यहाँ पर, ठीक है, पहला मैसेज ये आया है, दूसरा मैसेज ठीक है ये आया है, तीसरा मैसेज ये आया है, चौथा मैसेज ये आया है, पांचवा मैसेज ये आया है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैं निकाल रही हूँ। 5 मैसेजेस मुझे मिल गए हैं और कुछ कार्ड्स मिल गए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैं निकाल देती हूँ, क्या आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ओके, इस डेक से मैं निकालती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। बस गाइड करें, बताएं मुझे। पेज ऑफ कप्स क्या है, अब अपने पार्टनर पे फोकस करना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, द टावर, द टावर, आपकी इनकी दोनों को लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो गया। बताती हूँ पूरी कहानी, पहले और कार्ड्स निकालूंगी इनकी एनर्जीज में। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड, एक और कार्ड द हर्मिट कार्ड। चलिए अब इनके मैसेजेस मैं निकाल देती हूँ। मैसेजेस इनके क्या है, मैसेजेस एक मिनट, आपके जो 5 मैसेजेस थे मैं अलग कर लेती हूँ, नहीं तो सारे मैसेजेस जो हैं वो हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ये मैसेजेस हो गए। अब 5 मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। पहला मैसेज ओके, दूसरा मैसेज ये है, तीसरा मैसेज ये है, चौथा मैसेज ये है, पांचवा मैसेज
ये है, ठीक है जी। यहाँ पर पाँच मैसेजेस आ गए हैं। अब पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ, हाल फिलहाल क्या चल रहा है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए, और उसके बाद आगे का देखूँगी कि क्या कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में। देखो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, रिलेशनशिप में एक चीज़ तो मुझे साफ साफ दिख रही है। यहाँ पर टावर का कार्ड आपके पास भी आया है, आपकी एनर्जीज में भी आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और डेथ का कार्ड आया है। दोनों ही ना दुखी है, दोनों ने ही रिश्ता ख़त्म किया है, एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोला, ये मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोला है आप लोगों ने ये जो भी आप लोगों की लास्ट कन्वर्सेशन रही होगी ना, वो ये रही होगी कि अब आगे रिश्ता नहीं रखेंगे, अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, रिलेशनशिप एंड। ये चीज़ मुझे एक क्लियर नज़र आ रही है। दूसरी मुझे जो क्लियर नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत कुछ सुनाया है उल्टा सीधा, सिर्फ ऐसे नहीं चले गए कि एंड, या आपने बोल दिया एंड। बहसबाजी, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग इस पर्सन ने आपके लिए किया है, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है कि वो कहीं ना कहीं आपको ना, आपके दिमाग में ना ठहर गए हैं, स्टक हो गई है वो एनर्जीज। आप सोचते हो, परेशान होते हो और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाते हो उन शब्दों को सोच कर, उन बातों को सोच कर जो आपके पार्टनर ने आपको सुनाई है। जब इस रिलेशनशिप का एंड किया था या जब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ था, उस वक्त इतने कड़वे शब्द, इतने कड़वे बाढ़ आपकी तरफ छोड़े गए हैं कि आप घायल हो गए हो, आप उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों में फंस गए हो और आपके दिमाग में ना वो चीज़ें दौड़ रही है। बहुत कुछ गलत शब्द, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है ये पार्टनर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इस तरीके के शब्दों का यूज़ किया गया है इसकी तरफ से आपके लिए, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इस स्तर पर भी इंसान गिर सकता है, लेकिन ये इस स्तर पर गिरा है। वाणी की अगर बात की जाए तो वाणी एक ऐसी चीज़ होती है ना, सबसे ज़्यादा आपको जख्म देती है। कोई और चीज़ आपको इतनी तकलीफ़ दे ना दे, लेकिन किसी के शब्द, अगर कोई शब्द इस तरीके के प्रयोग करता है जो वाकई में दिल में चुभ जाए, तो वो जो चुभन है ना वो ताउम्र रहती है। तो इस तरीके की चुभन से आप भी इस वक्त जूझ रहे हो, बहुत आपको बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि रिश्ता शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना सुनने के बाद, इतना कहा सुनी के बाद, तो अब कैसे रिश्ता ठीक होगा यार। बहुत बुरी तरह रिश्ता टूटा है, और जब इतनी बुरी तरह कोई चीज़ टूटती है तो उसका जुड़ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, और यही आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है इस रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक करना। हालांकि दिली इच्छा तो आपकी भी है, दिली इच्छा तो आपकी भी है कि फिर भी चीज़ें ठीक हो जाए। याद तो आप भी आज इसको करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे मैसेजेस मिले हैं वो मुझे ये दिखा रहे हैं कि भले ही आपको बहुत बुरा लग रहा है, भले ही इनकी बातें आपको शायद रात में सोने भी नहीं देती है, बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, इनके शब्द आपके कानों में गूंजते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि शायद कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि प्यार करते हैं इस पर्सन से, दिली इच्छा है इस पर्सन के साथ रीयूनियन में आने की। लेकिन आप चाहते हैं कि ये पर्सन इनिशिएटिव ले, आप नहीं चाहते कि आप इनके पास जाएँ, क्योंकि बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अब इस तरीके से उस पर्सन ने आपको सुनाया है, इस तरीके से उस पर्सन ने आपके साथ व्यवहार किया है कि कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं, अब इस पर्सन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इस पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा, इस पर्सन को एक कमिटमेंट देना पड़ेगा कि अब दोबारा ये हरकत, इस तरीके की हरकत इस रिश्ते में नहीं होगी। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ हो कि पर्सन आए, माफ़ करने को तैयार हो, रेडी हो, लेकिन खुद से जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद पहली बार नहीं है कि ये स्थिति हुई है आपके इस रिलेशनशिप में, इस इंसान ने ऐसा व्यवहार किया है आपके साथ, ये शायद कई बार है। क्योंकि इस तरीके का पेनफुल सिचुएशन तभी होता है जब एक ही चीज़ की बार बार रिपीटेशन होती है। एक रिश्ते में बहुत कुछ दिया जाता है, उसके बावजूद भी वही सेम व्यवहार आपके साथ जब किया जाता है ना, तो दिल छलनी छलनी हो जाता है, और वही इस वक्त आपके साथ हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जो तकलीफ़ देता है ना, दिल भी इतना ज़िद्दी है ना कि उसी के साथ यूनियन करना चाहता है, क्योंकि प्यार कहीं ना कहीं आज भी उससे करते हैं और चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका यूनियन हो जाए। लेकिन एक चीज़ तो आप ज़रूर चाहते हैं कि इस बार उस पर्सन को रियलाइज़ हो, वो आपकी तरफ एक्शन ले, वो आपकी तरफ आगे बढ़े और रिश्ते को खुद से ठीक करे, खुद से पहल करे। ये आपकी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है इस वक्त। दूसरी तरफ जो मैं अगर बात करूँ मैसेजेस की आपकी, तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बड़बोला है, बहुत गलत शब्दों का यूज़ करता है,
बहुत जब बोलता है, बोलने पर आता है या गुस्सा आता है ना इस पर्सन को, तो ये इस तरीके के शब्दों का यूज़ करता है या इस तरीके के बातें करता है ना जो वाकई में भुलाना मुश्किल है, जो दिल में सीधा चुभती हैं। लेकिन पर्सन नाइस है। आप कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन आपको ऐसा लगता है। कभी कभी इंसान नाइस होता है, बहुत अच्छा होता है, जेन्युइन होता है, लव भी जेन्युइन करता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो वो दिमाग, उसका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल हट जाता है और कहीं ना कहीं वो इस तरीके की बातें करता है जो कहते हैं ना कि जो हमने सोची भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन आपके लिए नाइस है जब ये अच्छे मूड में होते हैं या अच्छा व्यवहार करते हैं आपके साथ, अच्छा होता है जब उनको गुस्सा नहीं होता है, ये शांत रहते हैं, उस वक्त ये आपको बहुत अच्छा आपके साथ बिहेव करते हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि यार यू आर टू गुड फॉर मी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लेकिन तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम्हारे जो शब्द है, ये बहुत ख़तरनाक है ना। कहते हैं ना कि गुनहगार से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, गुनाह से नफ़रत करनी चाहिए। जो उसने गलती की है ना, वो उस चीज़ से नफ़रत करनी चाहिए, गलती करने वाले को माफ़ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिर भी आप इसको माफ़ करने के लिए रेडी हो, उन चीज़ों को भुलाने के लिए रेडी हो और मानते हो कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो कमियां हैं, जो उसका जो बोलने का तरीका है, जो इसका बिहेवियर है, वो इस वक्त आपको तकलीफ़ दे रहा है। दूसरी चीज़, अभी भी आप, अगर आपके पास एक चॉइस हो कि आप किसे चुनेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो वाकई में आप इसी पर्सन को चुनना चाहेंगे। मैंने बोला ना कि आप मानते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, भले इनमें एक खराबी ऐसी है जो बहुत आपको तकलीफ़ दे रही है, और ये एक्चुअली बहुत बड़ी खराबी है किसी के साथ, क्योंकि जब आप लगातार किसी को बहुत बुरा बोलते जाते हैं ना, बुरा बिहेवियर करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट धीरे धीरे ना ख़त्म होती जाती है एक रिश्ते में। और सबसे बड़ी चीज़ तो रिस्पेक्ट है। तो जब आप अपने साथी की, आप अपने प्यार की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर कैसा प्यार। लेकिन ये आपकी फीलिंग्स है और मैं आपकी फीलिंग्स पढ़ रही हूँ। तो आपकी फीलिंग्स पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि उसके बावजूद आप यूनियन चाहते हैं, आपको लगता है ये पर्सन बहुत अच्छे हैं और आप इन्हीं को चुनते हैं अपने लिए और इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई है, आपको इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि इस पर्सन का एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इनका ऑन ऑफ बहुत चलता है। ये आ जाते हैं और आते हैं तो बहुत खुशी दे जाते हैं, और जितनी ये खुशी देकर जाते हैं उससे डबल ट्रिपल दुख देकर ये फिर गायब हो जाते हैं। और इस तरीके के साइकिल से आप ऊब चुके हो, परेशान हो चुके हो, आपको दिमाग ख़राब हो चुका है कि यार ये चीज़ नहीं, बार बार ऑन ऑफ वही रिपीटेशन। आपको कमिटमेंट चाहिए कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो स्टेबल रहे। आपको इनके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। आपको इनके साथ अगर मैरिज पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप मैरिज करना चाहते हैं। कमिटमेंट चाहिए रिश्ते में। ये नहीं पता कि अब तुम गए तो लौट कर आओगे या नहीं आओगे। आपको यही नहीं पता होता कि अब जो सेपरेशन आया है इसमें क्या यूनियन होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से कमिटमेंट भी चाहते हैं और टाइम भी चाहते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता इस पर्सन के बगैर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको अपना लाइफ का पार्ट समझते हो, अपनी बॉडी का पार्ट समझते हो। आपको लगता है ना कुछ मिसिंग है, मेरी बॉडी में कुछ मिसिंग है। जैसे दिल का एक टुकड़ा ना कहीं गिर गया, टूट कर बिखर गया। जब तक आप इसके साथ सेपरेशन में रहते हो आपको ऐसे ही लगता है कोई पार्ट मिसिंग है, और इसके बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको लगती है। मतलब एक तो तकलीफ़ इनके व्यवहार की, दूसरी तकलीफ़ इनसे जुदाई की। ये दोनों ही तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा पेन देती है। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इनके साथ सेपरेशन में रहना। एक चीज़ और, इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। ज़िंदगी अब पहले जैसी रही नहीं, आप पहले जैसे रही नहीं। कुछ ना कुछ तो चेंज इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में लेकर आया। शायद इतना प्यार करना तो आपने भी नहीं सीखा था, लेकिन इस पर्सन से जुड़ने के बाद भी आपकी सोच बदल गई, आपकी ज़िंदगी बदल गई। आप ये सोचने लगे हो कि भैया कोई इंसान इतना बुरा व्यवहार कर रहा है या इतनी तकलीफ़ दे रहा है, उसके बावजूद प्यार क्यों नहीं ख़त्म होता उसके लिए। तो कुछ तो चेंज आपके अंदर भी आया है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव लेकर आया है ये पर्सन। ये अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज़ में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। आपके जो कार्ड्स हैं मैसेजेस के, बाकी कार्ड्स मैं दिखा चुकी हूँ, जो मैसेजेस के कार्ड है, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न्ड माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। दूसरा, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। तीसरा, इट डिडंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। चौथा, आई चूज़ टू बी विथ यू। एंड लास्ट कार्ड है, यू आर टू गुड
फॉर मी। ये आपकी एनर्जीज़ है। अगर आपकी एनर्जीज़ मैच किए ना यहाँ पर, तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी डेफिनेटली मैच करेंगी यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मैं देखूँ तो हाँ, आज भी ये पर्सन उसी एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहा है जिस एनर्जीज़ में आपको छोड़कर गए थे, जिस एनर्जीज़ में आपके साथ सेपरेशन करके गए थे और ये कह के गए थे कि अब रिश्ता ख़त्म है, या आपने बोल दिया था कि जिस तरीके की सिचुएशन तुम कर रहे हो या जिस तरीके का व्यवहार तुम कर रहे हो अब रिश्ता नहीं रख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन हुई है। डेफिनेटली इस पर्सन को भी लगता है शायद रिश्ता ख़त्म हो गया है, और उसके बावजूद ये पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं ब्लेम गेम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भी सिचुएशन हुई है ना आपके रिश्ते में, उसकी जिम्मेदारी, उसका ज़िम्मेदार वो आपको मान रहे हैं कि आप की वजह से ये सिचुएशन हुई है। आपने सिचुएशन नहीं संभाली है, आप सिचुएशन ठीक कर सकते थे। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे करता हूँ। आपको मुझे समझाना था, आपको चीज़ें ठीक करनी थी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आज भी उसी ज़िद्दीपन में, उसी अकड़ूपन में मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़िद्दी और बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है ये आपका, बहुत ज़िद्दी है। इसको किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है। इसकी जो ज़िद है, इसको वही चीज़ें अच्छी लगती है। इसको लगता है जो मैं कहता हूँ, जो मैं करने को बोलता हूँ या जो भी मैं करता हूँ वो सही है, आपको वैसे चलना होगा। आप ही गलत हो। कहीं ना कहीं आप पर ब्लेम गेम नज़र आ रहा है, लेकिन इनके दिल में ना आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। ऐसा नहीं है आपसे दूर रहकर बहुत खुश है या बहुत इनको मज़ा आ रहा है कि अच्छा हुआ हम दूर हो गए। मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, प्यार है यहाँ पर, दोनों के दिल में प्यार है यहाँ पर, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है कि कहाँ सुनी बहस हुई है जिसकी वजह से सेपरेशन आया है। और इसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन का या फिर आपका भी बिहेवियर शामिल है। दोनों की कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। आपने चीज़ें नहीं संभाली या उन्होंने नहीं संभाली, कहाँ सुनी बहस हुई है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये बहस आपकी मैसेजेस में भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन ना आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं ना कि ये पर्सन आए, इनिशिएटिव लें, ऐसे ये पर्सन चाह रहा है कि आप आए और इनिशिएटिव लें। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप उनका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों ये कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेलापन है। भले ही ये टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ, लेकिन इनका दिल नहीं लग रहा है। इनकी ज़िंदगी रुक गई है। इनको लग रहा है यार सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ टूट गया है। हाँ, गलती मेरी है या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, हम अलग हुए हैं। मुझे तो खैर अपनी गलती मानते हुए खासकर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है आप ही पर ब्लेम लगा रहे हैं, आप ही को गलत ठहरा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन स्टिल ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनका दिल नहीं लग रहा है, शायद किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ लाइफ में ना थोड़ा सा ठहराव है। इनकी लाइफ में ठहराव है, इनके करियर में, इनको पैसों को लेकर भी ठहराव है और इनके इमोशंस को लेकर भी ठहराव है। यानी कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे, लोगों से कट रहे हैं। लेकिन आज भी ये पर्सन अपनी गलती मानने को रेडी नहीं है। इसको लग रहा है आप गलत हो, आपको बात करनी चाहिए, आप बात कीजिए। भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन ये चाह रहे हैं दिल ही दिल, क्योंकि देखो दिल में तो प्यार है, दिल में तो प्यार है। लेकिन ज़िद्दी, मैंने बोला ना, ज़िद्दीपन, अकड़ूपन इतना ज़्यादा है कि गलती मानने को रेडी नहीं है कि मैं गलत हूँ। ब्लेम आप पर ठहरा रहे हैं कि जो कुछ भी सिचुएशन हुई थी गलती आपकी थी, मैं तो ऐसा ही हूँ ना, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूँ ना, आपको ठीक करना चाहिए। और आपको लग रहा है यार हर बार मैं ही, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज़ ही नहीं होती है, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। आप सोच रहे हो इनको अक्ल आए और ये आए, ये सोच रहे हैं कि आप आए और बोले कि सॉरी मेरे से गलती हुई। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मिसिंग एनर्जीज़ है इस पार्टनर की। ये पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये भी यूनियन आपके साथ, ये भी पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन दिल ही दिल ये चाह रहे हैं कि आप इनके साथ बात करें, इनिशिएटिव ले, सॉरी बोले या जो भी करें, क्योंकि इनका दिल नहीं लग रहा है इस वक्त आपको लेकर। अगर मैं मैसेजेस की बात करूँ, देखो एक चीज़ तो मुझे साफ साफ नज़र आ रही है ना, ये जो इनका बिहेवियर है ना, जिस बिहेवियर की वजह से सिचुएशन ख़राब हुई है या फिर रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ये बिहेवियर इनके चाइल्डहुड वूंड से आया है। दैट मीन्स बचपन से ही इनको इस तरीके की परवरिश मिली है कि इनका जो व्यवहार है, इनका जो नेचर है, वो इस तरीके का हो गया है कि किसी की नहीं सुनना,
एक बॉसी नेचर, डोमिनेटिंग इनका बिहेवियर, ऐसा डोमिनेटिंग बिहेवियर कि जो ये बोल दे लोग सुनते हैं, शायद इनके परिवार वाले सुनते हैं, शायद डर के मारे करते हैं वैसा, क्योंकि इनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, तो भाई कौन पंगा ले, कौन लड़े, तो इनकी जो चीज़ें हैं, जो मांग है वो पूरी हो जाती है। या फिर कुछ तो इस तरीके का है जो इनको एक राजा वाला ट्रीटमेंट इनके घर में दिया जाता है, इनकी बात सुनी जाती है इनके गुस्से के डर से या किसी भी डर से। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है, इनको नहीं पसंद कि सामने वाला बहस करे या सामने वाला डिक्टेट करे या सामने वाला डोमिनेट करे, लेकिन ये खुद सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हैं, इस चीज़ का एहसास इनको नहीं होता है। इनको लगता है मैं राइट हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि बचपन से इनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ चली गई है। तो अब जब कोई पर्सन इनको ये सिखाता है कि तुम गलत हो, यहाँ पर इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके की बातें नहीं करनी है, तो इनको वो चीज़ समझ में नहीं आती है और ये बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इनके चाइल्डहुड बिहेवियर से, चाइल्डहुड वूंड से आया है। कुछ ना कुछ इनके साथ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि ये इस तरीके के ज़िद्दी और अकड़ू हो गए हैं। दूसरी चीज़, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है ये आपसे बात कर भी रहे हो, मतलब कोई फेक आईडी से या दूसरी आईडी से। अगर आपने भी ब्लॉक करके रखा है या नहीं भी ब्लॉक कर रखा है, आप कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे, लेकिन बात भी करेंगे तो बहुत अच्छे वे में नहीं करेंगे, आपको अनाप शनाप ही बोलेंगे और आप पर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाएंगे और सुनाएंगे, क्योंकि अभी भी इस पर्सन को रियलाइजेशन नहीं आया है। ये सिर्फ आपको एनर्जीज, इनको, इस पर्सन को एक्चुअली ना आपकी एनर्जीज चाहिए, इस पर्सन को तलब हो रही है आपकी। तो कैसे आ जाए डायरेक्ट, सीधा तो नहीं बोल सकता ना आई एम सॉरी, चलो दोबारा से चीज़ें ठीक करते हैं, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज़ इसके अंदर है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये आएगा भी तो वो भी आपको अपशब्द बोलेगा, गलत बातें बोलेगा और फिर से ब्लॉक करके जाएगा। इस तरीके की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। बात करना चाहता है ये पर्सन आपसे, दिल मिला रहा है आपसे बात करने के लिए। क्यों दिल मिला रहा है? क्योंकि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। इसको ये लग रहा है कि शायद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, रिश्ता ख़त्म हो गया। ये चाहता नहीं है रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये चाहता नहीं है रिश्ता ख़त्म हो जाए। दूसरी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये जो रिश्ता है ना आप दोनों का, ये कायनात चला रही है इस रिश्ते को। मतलब कायनात ने आप दोनों को मिलाया और कायनात नहीं चाहती कि आप दोनों दूर हो जाए, भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, कितना भी आप दोनों के अंदर चाइल्डहुड वुंड्स हो या आप लोगों के अंदर निगेटिविटी हो, उसके बावजूद आप लोग दूर नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि कायनात आप दोनों को दूर नहीं होने दे रही है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन को एक चीज़ और दिख रही है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने इतना आपको पेन दिया हो कि आपने ही इसको बोल दिया हो कि अब मैं रिश्ता नहीं रखूँगा या मैं रिश्ता नहीं रखूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज इस पर्सन को पिक हो रही है कि इस पर्सन को लग रहा है कि यार सामने से मुझे कुछ फीलिंग नहीं हो रही है, कुछ एनर्जी नहीं मिल रही है, शायद उस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। तो इस पर्सन को एक डर सता रहा है। ये पर्सन ठीक करना चाहता है, लेकिन मैंने बोला ना कि ये पर्सन मानने को तैयार नहीं है अपनी गलती को। अगर ये प्यार से बात करे तो शायद आप इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो प्यार से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी गलती एक तो मान नहीं रहा, दूसरा एक ईगो होता है कि मैं क्यों चुकूँ। भले ही आपको पता है आपने गलती की है, लेकिन इसको वो एहसास ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया, इसलिए पर्सन बहुत ज़्यादा तिल मिला रहा है। ये पर्सन अपना प्यार हाइड नहीं करना चाहता, ये पर्सन अपना प्यार आपको जताना चाहता है और ये जताएगा भी फ्यूचर में। जो मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रही है, पर्सन ना आपको अपना प्यार जताएगा, लेकिन धीरे 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 ये चीज़ होगी, क्योंकि अभी की जो इसकी एनर्जीज है ना, अभी वही वाली बात है कि अभी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। यूनियन ज़रूर चाहता है आपको लेकर, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी है, हताश भी है, निराश भी है, अकेलापन भी है और कहीं ना कहीं आपका वेट भी कर रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे हो। आपको आना चाहिए, प्यार से मनाना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, तुमने जो बोला जो किया वो ठीक है। अंदर से तो ये पर्सन चाह रहा है, लेकिन आप करेंगे भी ना ऐसा तो भी ये पर्सन आपको ना उल्टा जवाब देगा, मतलब दिखाएगा ऐसे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पड़ी, लेकिन अंदर से ये चाह रहा है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, इस रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत अच्छा आ जाए, हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल जो आप दोनों की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि दोनों के बीच गलतफहमी, ईगो हो गई है, निगेटिविटी बहुत फैल गई है, कहा सुनी हो गई है। चाह रहे हो दोनों एक दूसरे को, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ार कर रहे हो कि वो आए वो आए वो आए। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो,
मिसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप भी परेशान हो, आपको भी बुरा लग रहा है यार ये क्यों हुआ, इस तरीके का बिहेव क्यों किया। उसको लग रहा है कि यार ठीक है कर दिया तो क्या हुआ, वो तो सही कर सकती थी या वो तो सही कर सकता था। तो दोनों ही कहीं ना कहीं अटके हुए हो और पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हो और कहीं ना कहीं तड़प भी रहे हो एक दूसरे को लेकर। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और इसी बात पे एक गाना जो मेरे दिमाग में अचानक से बजने लगा और मैं आपको गा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये आप दोनों की एनर्जीज़ है। ठीक है, सांस ले लूँ, बोल बोल के थक गई। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ ही आए, वादा कर तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल पर ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मुझे भर ले अपनी बाहों में, है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। ये आप दोनों की फीलिंग है, दोनों को लग रहा है यार पास आ जाओ, चीज़ें ठीक कर लो, तड़प रहे हो, लेकिन ईगो 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 खासकर आपके पर्सन में, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिप्लीट, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। उस पर्सन को भले ही लग रहा हो कि आप मस्त हो, लेकिन आप ज़्यादा मुझे तकलीफ में नज़र आ रहे हो। ठीक है, चलो ये थोड़े गुस्से में हैं और अकेलेपन में ज़्यादा हैं। अब मैं थोड़ा सा फ्यूचर देख लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि भाई आने वाले टाइम में कुछ दिख रहा है, कुछ अच्छा हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। तो देख लेते हैं एक न्यू डेक से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेम इनिशियल भी निकाल देंगे फटाफट। हम यहाँ पर हमारे पास ये है न्यू डेक और इससे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्या हो सकता है फ्यूचर में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। सोलमेट, ये जो आपका कनेक्शन है ये सोलमेट कनेक्शन है भाई, आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो। कुछ कार्मिक पैटर्न्स कभी कभी आ जाते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कहीं ना कहीं कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, या हो सकता है आप दोनों मैरिड हो और मैरिड होने के बावजूद, सोलमेट होने के बावजूद भी चीज़ें इस वक्त ख़राब हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, कोई इंसान की वजह से आप दोनों की मैरिज लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हों। तो कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ को हील करने की यहाँ पर ज़रूरत है और आगे जो भी इश्यूज़ है वो हील होंगे भी आपकी रिलेशनशिप में। नेक्स्ट कार्ड क्या आया है यहाँ पर, पैशन, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो भाई। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। देखो एक ना आपके लिए एक वो भी आ गया है यहाँ पर, एक गाइडेंस भी आ गया। यूनिवर्स बोल रहा है कि देखो जो चल रहा है ना, जैसा उसको चलने दो। आप अच्छा सोच सकते हो कि सब अच्छा होगा अगर आप अभी भी इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन वाकई में अच्छा है, बस ठीक है इसकी आदतें कुछ ख़राब हैं। तो अगर किसी पर्सन की आदतें ठीक करनी है तो पहले तो जो ज़ख्म उसने दिए हैं वो ठीक करो, खुद के ज़ख्म ठीक करो, उसके बाद उसके लिए अच्छा सोचना शुरू करो ताकि उसको वो पावर मिले कि वो खुद को बदल पाए। बदल जाती है चीज़ें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बदलाव लाने के लिए अपनी सोल की पावर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। तो आप अगर ज़ख्मी होगे तो दूसरों को नहीं आप हील कर पाओगे। तो पहले जो भी तकलीफ़ इस पर्सन ने दी है खुद को हील करो और उसके बाद वो हीलिंग इस पर्सन को भेजो ताकि चीज़ें अच्छी हो। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो सिचुएशन को, अपने आप चीज़ें होंगी और बेहतरीन चीज़ें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो। मैंने बोला था पहले ही कि ये कायनात ने आप दोनों को मिलाया है और कायनात ही आप दोनों को रिलेशनशिप में लेकर आई है और इस रिलेशनशिप को चलाएगी। एक चीज़ जो मैं फील कर पा रही हूँ इस रिलेशनशिप पे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई किसी की नज़र या कुछ तो है, नज़र दोष लगा है कुछ। आप दोनों का रिश्ते में ना नज़र लगी है किसी को,
जो कार्ड्स इतने ब्लैकिश एनर्जी लेकर आए ना, एक फीलिंग मुझे आई है कोई तो है थर्ड पर्सन जो आप लोगों से चिढ़ता है, आप दोनों को साथ नहीं देख सकता है। एक उसकी हाई लग जाना, उसका उसने कुछ कर दिया, आपके पर्सन को भड़का दिया, या फिर एक बोल ही देना कि अरे ये दोनों तो बड़े अच्छे हैं, या कुछ ना कुछ नज़र दोष या कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ज़रूर है इस रिश्ते में। नहीं तो इतने प्यार होने के बावजूद आज ये सिचुएशन क्यों आई है? तो कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन जो कार्ड आया ना पैशन का, भाई इतनी पैशनेट एनर्जीज आगे आने वाले टाइम में, मैंने बोला ना कायनात आपको बुलाएगी। आपको करना क्या है? पॉजिटिव रहना है और हील करना है। अगर वही सोच के रखोगे कि देखो इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो दोबारा मिलोगे भी ना तो उसी सोच के साथ मिलोगे और फिर कुछ टाइम बाद फिर सेपरेट हो जाओगे। तो भले ही उसने करा आपके साथ, बुरा करा, बुरा आपको बोला या आप उसने किया, मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो मैं बोल रही हूँ कि आपको बहुत बहुत बुरा बोला जो आप नहीं भी भूल सकते। तो पहला चॉइस या तो ये बनाओ कि इस पर्सन के साथ आपको रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। अगर नहीं रखना है तो भी आप खुद को हील करो, इसको माफ़ करो, इसको अच्छी से ब्लेसिंग्स दो और निकलो रिश्ते से। क्योंकि देखो बहुत लोग, बहुत निम्न स्तर के लोग होते हैं ना, बहुत उनकी सोल की पावर बहुत कम होती है। वो क्या करते हैं, जैसे ही रिलेशनशिप टूटता है ना, अपने पार्टनर को ना बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि उसी पर्सन के साथ वो एक खूबसूरत रिश्ते में थे और वो जो दे रहे हैं ना वो लौट कर उन्हीं के पास आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है? लेकिन हमको क्या करना है, एक अच्छी सोल क्या करेगी कि कितना भी किसी के साथ बुरा किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसको हमेशा उसको ब्लेसिंग्स ही दोगे। भले आप उसके साथ रिश्ता मत रखो, लेकिन आप बद्दुआ किसी को नहीं दोगे, खासकर उस इंसान को तो कभी नहीं दोगे जिससे आप कभी प्यार करते थे। तो अगर आपको लगता है इसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए तो भी हील करो खुद को, और लगता है रिश्ता रखना चाहिए तो भी हील करो खुद को, और फिर इनको अच्छी अच्छी वाइब्रेशन भेजो ताकि ये भी हील हो जाए और इनके बिहेवियर में सुधार आ जाए। और ऐसा होता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि पैशन का कार्ड है भाई, इतनी पैशनेट एनर्जी। इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखो, ये होने वाला है इन फ्यूचर। इस रिलेशनशिप में पैशन, इतना पैशन आएगा ना, ये रह नहीं पाओगे। आप बोलोगे छड्डो यार, तूने जो बोला, मैंने जो बोला, भाड़ में गया। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये है फ्यूचर आपके इस रिलेशनशिप का। यूनियन है आप दोनों के रिलेशनशिप का। और यूनियन सिर्फ ऐसा यूनियन नहीं कि हाँ ठीक है मिल गए, हाय हेलो हो गई, नहीं। पैशनेट एनर्जीज। फिर से मुझे एक सॉन्ग याद आया, मतलब यही सॉन्ग का मुझे दूसरा पैरा याद आ गया इस पिक्चर को देखकर, तो मैं गा देती हूँ। आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को स्किप कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना? यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में, ज़रा ज़रा। इस पिक्चर को देखकर और पैशनेट एनर्जी को देखकर मुझे गाना याद आ रहा है। गाना मैं पहले ही गा चुकी थी तो पैरा मेरे दिमाग में आया, और ये मेरी फीलिंग नहीं है भाई, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग है। और ये होगा, फ्यूचर में होगा। जो भी नेगेटिविटी है ना वो रिलीज़ हो जाएगी। यूनिवर्स खुद बोल रहा है आपको कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और यूनिवर्स कह रहा है आप खुद अपने आप को बस ठीक करो, बाकी मेरे पास छोड़ दो, मैं सब चीज़ें ठीक कर दूँगा। दोबारा ये जो नेगेटिविटी आ गई ना, सब नेगेटिविटी हटा दूंगा। तुम बस अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाओ, और जो पैशन अभी गायब है ना आप दोनों के बीच में, वो दोबारा से इस रिश्ते में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जीज़, आप दोनों की एक्चुअली ये एनर्जीज़ है, ठीक है? अब जल्दी से, क्योंकि मैंने बोला था नेम इनिशियल मैं निकालूंगी, हालांकि वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी फटाफट से नेम इनिशियल दे देती हूँ। सबके लिए है ये जो रीडिंग है वो सबके लिए है, लेकिन जिनका नेम इनिशियल आया है उनको थोड़ा सा और ज़्यादा गौर कर लेना है। बाकी सबके लिए, जिनका मैच नहीं भी करता है उनके लिए भी रीडिंग है, ठीक है? चलो कुछ नेम इनिशियल दे रही हूँ, आपका या आपके पार्टनर दोनों का हो सकता है। पहला यहाँ पर है एन,
आपका या आपके पार्टनर का नाम एन से स्टार्ट हो सकता है, जे से स्टार्ट हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। उसके बाद आया है मेरे पास बी से, और नेक्स्ट आया है ए से स्टार्ट हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम, और अगेन बी आया है तो मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। इसके बाद आया है एफ से आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है, और एन से, एन दोबारा आ गया तो एक और निकालूंगी, टी। ओके, यहाँ पर मेरे पास आ गए हैं 5 नेम इनिशियल, ए, एफ, एन, जे, टी और बी। ठीक है, इस नेम इनिशियल से आपका या आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट हो सकता है। अब कुछ डेज निकाल देती हूँ। डेज जो भी निकल कर आता है, डेज है या फिर डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी नंबर है, कुछ भी देखते हैं। पहला यहाँ पर मुझे मिला है, आपके पार्टनर 42 इयर्स के हो सकते हैं या आप 42 इयर्स की हो सकती हैं। आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आया। मैं नंबर्स बता रही हूँ, आपको देखना है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या आपकी एनिवर्सरी डेट में आ रहा है या कहाँ से मैच कर रहा है। मैं सिर्फ नंबर्स बता देती हूँ, ठीक है। तो 42 आया है और 6 आया है। तीसरा जो आया है यहाँ पर 10 आया है, 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर मिला है 21 से 31 के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट है। 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर की या आपकी एज 60 भी हो सकती है। जून इम्पॉर्टेंट मंथ निकल कर आया है और 16 डेट निकल कर आई है। मई और 1981 मुझे निकला है और यहाँ पर मुझे निकला है 20 और 12। तो ये कुछ नंबर्स और कुछ डेट्स निकल कर आए हैं, कुछ मंथ निकल कर आए हैं। आई थिंक आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव रहकर क्लेम ज़रूर करना, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना और ख़ुद को जल्दी से जल्दी हील करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।